इस वीडियो में वेद और पुराणों में क्या अंतर है, इस पर बात करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, वेद और पुराण एक ही आदि पुरुष अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा रचित हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, आख्यानों में, तथ्यों में, शिक्षाओं तथा नीतियों में और घटनाओं आदि में एक रूपता है। तथापि वेद और पुराण एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं। मित्रों, वेद और पुराणों को इन तथ्यों द्वारा सहज और सरल ढंग से समझा जा सकता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पुराणों की रचना वेदों से पूर्व की है। पुराण वेदों का ही विस्तृत और सरल स्वरूप हैं, अर्थात वेदों में जिस ज्ञान का संक्षिप्त रूप में वर्णन है, पुराणों में उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। अन्य शब्दों में पुराण वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीन, विस्तृत और ज्ञानवर्धक हैं। वेद अपौरुषेय और अनादि हैं, अर्थात इनकी रचना किसी मानव ने नहीं की है, जबकि पुराण अपौरुषेय और पौरुषेय दोनों प्रकार से कहे गए हैं, अर्थात पुराण मानव निर्मित न होने पर भी मानव निर्मित हैं। इस कथन को सुनकर कई लोग अवश्य विस्मित होंगे। उनके अंतर्मन में यह जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न होगी कि एक वस्तु मानव निर्मित न होने पर भी मानव निर्मित कैसे हो सकती है। मित्रों, वास्तव में वर्तमान में हम जिन 18 पुराणों का पठन, श्रवण या चिंतन करते हैं, वे एक ही पुराण के 18 खंड हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने केवल एक ही पुराण की रचना की थी। यह पुराण अपौरुषेय था। इसमें लगभग 1 अरब श्लोक वर्णित थे, किंतु जनमानस के कल्याण और हित के लिए महर्षि वेद व्यास ने इस पुराण को 18 खंडों में विभाजित करके इसे सहज और सरल ढंग से प्रस्तुत किया। महर्षि वेद व्यास ने इन पुराणों में श्लोकों की संख्या केवल 4 लाख तक सीमित कर दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा रचित अपौरुषेय पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा 18 खंडों में विभक्त किए जाने के बाद पौरुषेय कहलाए। इसलिए पुराण अपौरुषेय और पौरुषेय दोनों प्रकार के कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रचित वेदों में वर्णित वेद मंत्रों का, धार्मिक कर्म कांडों और शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले योगी पुरुष ऋषि कहलाए, जबकि पुराण में वर्णित पौराणिक ज्ञान, मंत्र, उपासना विधि, व्रत आदि का अनुसरण करने वाले योगियों को मुनि कहा गया। ब्रह्मा जी से श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त करके ऋषियों ने उसे अर्थ प्रदान किया और समयानुसार संसार में प्रकट किया, जबकि मुनियों ने प्रवक्ता के रूप में उस ज्ञान को विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। वेदों की अपेक्षा पुराण अधिक परिवर्तनशील और स्मृति मूलक हैं, इसलिए समयानुसार इनमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। परिवर्तनशील प्रवृत्ति होने के कारण ही पुराणों को इतिहास के अधिक निकटतम कहा गया है। सभी पुराण कथोपकथन शैली में लिखे गए हैं, इसलिए संभवतः उनके मूल रूप में परिवर्तन होता गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सभी पुराण विश्वास की उस पृष्ठभूमि पर अधिष्ठित हैं, जहाँ इतिहास, भूगोल और विज्ञान का तर्क उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि उनमें व्यक्त मानव मूल्यों का। वस्तुतः इन पुराणों का महत्व तर्क पर आधारित है और इन्हीं अर्थों में इनका महत्व है। मित्रों, एक धारणा के अनुसार सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप में प्रकट होकर जनमानस के कल्याण के लिए इन 18 पुराणों की रचना करते हैं। इन 18 पुराणों के श्रवण से और पठन से पापी मनुष्य भी पाप रहित होकर पुण्य के भागी बनते हैं। अब आइए जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 ही क्यों है। क्योंकि मित्रों, 18 प्रकार की सिद्धियां भी होती हैं। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, सिद्धि, ईशित्व अथवा वाशित्व, सर्वकामा वसायता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, सृष्टि, परकाय प्रवेशन, वाक्सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, संधारकरण सामर्थ्य, भावना, अमरता, सर्व न्यायकत्व, ये कुल 18 सिद्धियां बताई गई हैं। इसके अलावा सांख्य दर्शन में पुरुष, प्रकृति, मन, 5 महाभूतों का यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां यानी श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका एवं रसना और 5 कर्मेंद्रियां यानी वाक, पाणी, पाद, पायु एवं उपस्थ, इन 18 तत्वों का वर्णन किया गया है। तीसरी बात है कि 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय शास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद, ये 18 प्रकार की विद्याएं भी हैं। चौथी बात है कि 1 संवत्सर, 5 ऋतुएं और 12 महीने, ये मिलकर काल के 18 भेदों को प्रकट करते हैं। पांचवी बात है कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों की संख्या 18 है और श्रीमद् भागवत में कुल 18,000 श्लोक हैं। छठवीं बात है कि काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कूष्मांडा, कात्यायनी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, पार्वती, श्री राधा, सिद्धिदात्री, भगवती जगदम्बा के ये 18 प्रसिद्ध स्वरूप हैं। मित्रों, महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों के अतिरिक्त कुछ उप पुराणों की भी रचना की है। उप पुराणों को पुराणों का संक्षिप्त रूप कहा जाता है। ये उप पुराण इस प्रकार हैं: सनतकुमार पुराण, नृसिंह पुराण, दुर्वासा पुराण, मनु पुराण, पुषण पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, कपिल पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, साम पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण।
अब आइए थोड़ा सा जानते हैं पुराणों के लक्षण के बारे में। सर्गश्चाय विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुर्याश्रयः। इस श्लोक के अनुसार पुराणों के 10 लक्षण कहे गए हैं। महर्षि वेदव्यास ने भी वेदों और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। पुराणों के 10 लक्षणों से तात्पर्य पुराणों में वर्णित 10 विषयों से है। इन 10 लक्षणों को पुराणों की पहचान कहा जाता है। ये 10 लक्षण इस प्रकार हैं: सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, प्रलय, हेतु और अपाश्रय। इन 10 लक्षणों को सुनने के बाद जिज्ञासुओं के मन में यह जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न होगी कि इनका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार पुराणों की पहचान प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अधिक विस्तार की वजह से इस वीडियो में पुराणों के लक्षणों के बारे में नहीं बता पाएंगे। अगर आप कहेंगे तो अगले भाग में इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। मित्रों, वास्तव में इन लक्षणों का विस्तृत अध्ययन करके हम पुराणों में वर्णित ज्ञान, आख्यान, तथ्य, शिक्षाओं और नीतियों को सहजता से समझ सकते हैं। इन लक्षणों को पुराणों की पहचान के साथ साथ उनकी आत्मा भी कहा जा सकता है। वस्तुतः इन लक्षणों का अध्ययन ही पुराणों के विषय में विस्तृत ज्ञान उपलब्ध करवाता है। तो मित्रों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको राम राम।